20% का एक बड़ा जमींदार। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में आपकी जमीन से गुजर रहा था। तुम्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जेल में डाल दो, ले जाओ इसे अभी। अरे नहीं, भले वो जमींदार है, पर उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं काफी देर से बोर हो रहा था, इसलिए सोचा टाइम टीवी पर पुराने शोज देख लूं। कभी उसमें एक जमींदार शिकार के लिए आ जाता है और अचानक से एक किसान उस जमींदार के सामने आ जाता है, और क्योंकि वो सामने आ गया था, सिर्फ इसलिए उसने उसे सजा दे दी। जिंदगी भर का कारावास या कोई छोटी मोटी सजा? छोटी मोटी सजा नहीं, बल्कि उसे जीवन भर जेल रहने की सजा दे दी। ऐसी उतनी भी बड़ी सजा नहीं है। बहुत गलत हुआ उस किसान के साथ। अब तुम समझ रहे हो ना? भले ही वो कोई जमींदार हो, लेकिन किसी को इस तरह सजा देना बहुत ही गलत बात है। देखा, उसे सजा मिलनी चाहिए। चलो डोरेमोन, उस किसान को बचाने के लिए जाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ये महल तो बहुत बड़ा है। लेकिन इस महल में जेल कहाँ होगा? अलग अलग होकर ढूंढते। ठीक है। इस तरह मैं यहाँ से खो ना जाऊँ। पता नहीं, यहाँ पर तो पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं इतना बेकार खाना खाऊंगा? जल्दी जाओ और दूसरा खाना लेकर आओ। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं टहलने जा रहा हूँ। पता नहीं वो जेल कहाँ होगी। अगर मुझे जेल नहीं मिली तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जरा सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पता है जेल कहाँ है? मुझे लगता है कि वो जेल में। रुको जरा, लेकिन तुम कौन हो? रुक जाओ, हमला करो इस पर। हर किसी ने मुझे परेशान कर दिया है। हाँ, ये क्या हो सकता है? देखता हूँ। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? क्या हो रहा है? अरे मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक जाओ। शायद जेल यहीं कहीं होनी चाहिए। अंदर चलते हैं। ये तो किसान है। अरे तुम लोग कौन हो? हम आपको यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। हम सबको साथ मिलकर यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से बाहर निकलना ठीक तो रहेगा ना? ये मैं कहाँ आ गया? मदद के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं मैं? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय। तुम दोनों हमेशा खुश और सलामत चलो रहो। घर चलते हैं डोरेमोन। अरे टॉय मॉल कहाँ गया? अरे नहीं, इसका मतलब हुआ कि डोरेमोन, हम वापस घर कैसे जाएंगे? तुम यहाँ? तुम मेरा चेहरा भूल गए क्या? क्या कहा? तुम तो वही हो ना? हाँ? हाँ, मैं वही हूँ। अरे तुम मेरा चेहरा भूल गए? तुम कौन हो? मैं एक जमींदार हूँ। क्या कहा? जमींदार? और लड़की, अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो जेल में डाल दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे घर आकर मुझ पर हुक्म चलाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जमींदार से ऐसी बातें करने की? छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ जो मेरे पास ये टाइम फोन था। भैया, तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें इस तरह टाइम मशीन नहीं खोनी चाहिए थी। लगता है कोई उस मशीन को लेकर भाग गया है। लगता है मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे बच्चों, जरा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? कॉस्ट्यूम कंपटीशन? मैं मुसीबत में हूँ, मेरे महल का रास्ता नहीं मिल रहा। जरा मेरी मदद कर दो। क्या कहा महल? लेकिन अंकल, यहाँ कोई महल नहीं है। क्या कहा? महल नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। अजीब आदमी है। रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या टाइम मशीन यहाँ है? तो ये पहले
मैं घर चलती हूँ। मदद के लिए शुक्रिया डोरेमी। फिर मिलते हैं। खैर जाने दो इन्हें, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है। ये तस्वीरें तो खाने वाले चीजों की ही है। दुकान पर स्वागत है। क्या खाना है? कुछ भी दे दो, जो बढ़िया हो वो जल्दी से लेकर आ जाओ। यहाँ की स्पेशल डिश ले आओ। ओह, यहाँ का पानी भी बहुत टेस्टी लग रहा है। ये लीजिए आपका खाना। क्या खुशबू है। एकदम गर्मा गर्म। मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुकिए, बिल तो भरिए। क्या कहा? बिल भरूं? खाने के बाद तो बिल भरना पड़ता है। जमींदार से बिल भरने को कहते हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें पूरे 850 रुपए देने होंगे। उसकी जगह ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रखना, मैं महल में जाकर सजा दूंगा। कह देता हूँ। क्या एक आदमी अजीब सा तलवार चला रहा था? हाँ, और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बड़े जमींदार से ऐसे बात करने की। वो शायद वही होगा। इसका मतलब तो हुआ कि वो जमींदार यहाँ पर आया था। बारिश आ गई। ओह, कितना बड़ा घर है। अब से ये मेरा नया महल होगा। आज से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। वो इस वक्त कहाँ पर होंगे? पता नहीं, अच्छा होगा अगर वो किसी को परेशान न करे तो। बहुत ठंड है, पता नहीं है मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। प्लीज कोई मेरी मदद करो। अंकल आपके पास घर नहीं है? हाँ, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। तुम कितने अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं तुम्हें समुराई बनाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं? ये ब्रिज किस चीज से बनाया गया है? शायद कंक्रीट का बना है। कंक्रीट है क्या? और वो वहाँ डिब्बे जैसा क्या रखा है? आप वेंडिंग मशीन की बात कर रहे हैं? और ये पहिए लगी हुई कौन सी चीज है? ओह, आप कार की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ रुक क्यों गए? रेड लाइट के चमकने पर आपको ग्रीन लाइट के लिए रुकना पड़ता है। ओह, ऐसा है क्या? आप बहुत अजीब हैं अंकल। लीजिए, मेरा घर आ गया। लेकिन ये तो बहुत छोटा घर है। हाँ, आप एक जमींदार हैं, लेकिन ये जमींदार क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होता है। तो बताइए कि आप सबसे अच्छे आदमी कैसे हैं? क्योंकि आप समझदार हैं, क्या आप दूसरों से ज्यादा काम करते हैं? जमींदार महान होता है, इसलिए वो कोई काम नहीं करता। क्या बिना काम किए वो अच्छा आदमी कैसे हुआ? बताइए ना। मैं घर आ गया। डैड आ गए। वो आदमी कौन है? उनका घर दूर है और वो रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए यहाँ ले आया। सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। सुनकर खुशी हुई। महल जाकर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले कल आप मेरी मदद करना। डोरेमोन, मिल गए। मैंने उन्हें अभी देखा है। क्या? वो देखो, वहाँ पर है। इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करते। माफ करना मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खेत में फसल बो रहा हूँ। क्या ये इतना मुश्किल होता है? आ जाइए, अब खाना खा लेते हैं। क्या कहा? खाना? ये लीजिए, ये आपके लिए है। सादा चावल और पकवान कहाँ है? इतना लालच अच्छी बात नहीं। ठीक है। स्वादिष्ट है। सादे चावल का स्वाद भी आज कुछ अलग लग रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। ये खाना आपको स्वादिष्ट लगेगा ही, क्योंकि सुबह से आपने बहुत काम किया है। हाँ, ये सही कहा, इसीलिए स्वादिष्ट है। क्या बात है? मुझे लगता है अच्छा होगा अगर वो अपने महल में वापस चले जाएं। हाँ, सही कहा। मजा आ गया। अरे सुनो भाई, जरा मेरे पास तो आओ। बहुत मेहनत कर रहे हो ना? मेहनत करने के बाद खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये लो, इसे खाओ। लेकिन मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ।
किसी और को दे दीजिए। ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। झुकी हुई पीठ से करोगे तो पीठ दर्द करेगी। मेरी तरह करो ऐसे। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो वाकई अच्छे इंसान बन गए हैं। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3週連続正解だったね。今週も余裕だね。余裕あったな。さあ来い。パーティーの途中で出てきたのはアップルパイ。じゃあパーティーの最初に出てきたパイは何だぞ。パーティーの最初に出てきたパイ？なんだろう。クイズに答えられないと爆発するぞ。ヒントちょうだい。パーティーがスタート。最初に飲み物を飲むときにすることは？飲み物を飲むときにするパイ？今週は難しい。飲むときのパイ。のび太くん、先輩。正解はパーティーの最初にする乾杯でした。